नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सौवसाहुणं। मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलं कुन्दकुन्दाद्यो जैनधर्मोऽस्तु मंगलम्। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। जीवं जीवं दौवं जिनवरवसहेन जैन निर्दिष्टं देविन्दविन्दवन्दं वन्दे तं सर्वदा शिरसा। नेमिचंद्र सिद्धांति देव विरचित बृहद्रव्य संग्रह तीसरा मोक्ष मार्ग अधिकार चल रहा है। मोक्ष मार्ग सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप रत्नत्रय रूप, और वह रत्नत्रय भी दो प्रकार का है, निश्चय और व्यवहार। इसीलिए मोक्ष मार्ग भी दो प्रकार का। ये दोनों ही प्रकार का मोक्ष मार्ग कैसे प्राप्त होता है, इसकी चर्चा 47वीं गाथा में की। वास्तव में मोक्ष मार्ग और मोक्ष मार्ग के द्वारा मुक्ति की प्राप्ति, इसका एक ही उपाय है, वो ध्यान। इसलिए ये जो तीसरा अधिकार दे दिया, सप्त तत्व 9 पदार्थ वाला था, उसमें भी अंत में मोक्ष पदार्थ था, और इसमें तो मोक्ष मार्ग अधिकार ही चल रहा है। तो मोक्ष मार्ग से मुक्ति की प्राप्ति ध्यान से होती है। आज तक जितने मुक्त हुए हैं, मंदिरों में हमारे भगवंतों की जो प्रतिमा है, वो अंतिम जो जिससे वे मुक्त हुए, तो कौन सी दशा थी उस समय? तो ध्यान की दशा थी। इसलिए सब प्रतिमाएं अपनी ध्यानस्थ मुद्रा वाली ही होती हैं, और किसी प्रकार की मुद्रा वाली होती ही नहीं है। खड़ियाधाना से पास में जो गोलाकोट क्षेत्र है, अभी विकसित कर रहे हैं उसे, वहाँ जाने का प्रसंग बना था। वहाँ बाहर एक बहुत बड़ा बैनर लगा था, वहीं के आगे के जैसे प्रस्तावित क्या रूपरेखा है, बड़ा बड़ा क्या क्या बनाई जा रहा है, और उसके साथ जो फोटो लगी थी, वह फोटो वहाँ आदिनाथ भगवान का विशेष, आदिनाथ भगवान की मूल नायक प्रतिमा है, और आदिनाथ भगवान का बड़ा मंदिर 24 तीर्थंकर सब बना रहे हैं। वो जो फोटो लगी थी, वो फोटो ऐसी थी। यदि मुद्रा पर ध्यान दिया जाए तो आदिनाथ भगवान की जैसे, उनको केशी नाम से कहा जाता है, इसलिए आदिनाथ भगवान के बाल जो जूड़े रूप में ऐसे बने हुए, बहुत जगहों पर आपको ऐसी प्रतिमाएं मिलेंगी। तो ऐसा जूड़ा है, बाकी सब ऐसा लग रहा है ऐसी भगवान, अपने भगवान की मूर्ति है, और वो इस मुद्रा में है। यदि वो इस मुद्रा में है तो किनकी होगी? हाँ, चाहे उपाध्याय की नहीं है। उपाध्याय की जो प्रतिमा भी है ना, वो ऐसी है। वो समझा रहे तो भी वो सर्वश्रुतसार निजात्म बोध लहानो, ये यही समझा रहे हैं। तो वो जो ये बौद्ध की मूर्ति होती है, और बौद्ध की मूर्ति की फोटो लगाई है, तो बौद्ध, वो चित्र पूरा बौद्ध का है। अब ये हाथ हटा दो तो आपको पता नहीं चलेगा कि ये जैन मूर्ति है कि बौद्ध मूर्ति है। विदेश में थाईलैंड या कहीं जो
अंगकोर टेम्पल्स है, और वहाँ ये पंचमेरु नंदीश्वर ऐसे बने हुए हैं, 52 जिनाले इस तरह से बने हुए जैसे बिल्कुल अपनी नंदीश्वर की रचना होती है। और वहाँ हजारों प्रतिमाएं हैं, हजारों, और उन सब प्रतिमाओं का ये जो राइट हैंड, दाहिना हाथ, ये कटा हुआ है, दाहिना हाथ नहीं है। तो क्यों नहीं है दाहिना हाथ? अब वो दाहिने हाथ से ही ये पता चलता, यदि दाहिना हाथ होता और दाहिना हाथ ऐसा है कि ऐसा है, इससे पता चलता कि किसका है वो। तो पता नहीं चले कि जैन प्रतिमाएं हैं, इसलिए कहते ये हाथ निकाल दिया उसमें से। जैन प्रतिमा कहीं भी ध्यान मुद्रा वाली ही होगी, ये इस मुद्रा वाली नहीं होगी। आजकल कुछ वर्तमान मुनि कहलाने वाले वे जरूर अब ऐसी प्रतिमाएं वो बनाने लग गए, लेकिन कोई प्रतिमा ऐसी नहीं होती है। ध्यान मुद्रा यही उपादेय है। उत्तम तप धर्म का निबंध आप सबने पढ़ा है, फर्स्ट ईयर वालों ने नहीं पढ़ा हो तो पढ़ तो लिया, वरिष्ठ में आ गया ना, धर्म के 10 लक्षण पढ़ लिया। उत्तम तप धर्म, यदि एक वाक्य में उसका पूरा सार बता दिया जाए, 12 प्रकार के तपों में अंतिम तप ध्यान है, और बाकी के सारे तप वो ध्यान के लिए हैं। माने ध्यान की सिद्धि के लिए सारे तप है। ध्यान है, यदि उसके साधक उसकी सिद्धि हो रही है तो समझ लो उनको तप कहा जाएगा। ध्यान नहीं है तो उनको तप नहीं कहा जाएगा। उसमें उत्कृष्टता भी सिद्ध की है, उत्तरोत्तर उत्कृष्ट कैसे हैं, और सबसे अंतिम ध्यान ही सर्वोत्कृष्ट तप कैसे है, ये भी उसमें सिद्ध किया हुआ है। इसलिए ध्यान है मुख्य, सभी सब कुछ जो कुछ भी है। इसलिए यहाँ कह रहे हैं, वर्णन भी इसीलिए इस ग्रंथ में किया ध्यान का, और वो दोनों प्रकार का मोक्ष मार्ग ध्यान के द्वारा ही प्राप्त होता है। इसलिए उसका प्रयत्नपूर्वक अभ्यास करना चाहिए, ये प्रेरणा दे रहे हैं। वैसे अभी गाथा पद्यानुवाद का पाठ कर रहे थे, मूल गाथा का भी पाठ एक बार कर लीजिए सभी मिलकर, बोलिए। दोनों प्रकार का मोक्ष मार्ग, छाने पावनदि जम मुनि नियमा। बाद में कोई विद्यार्थी पूछ रहा था, ये नियमा शब्द जो है वे मुनिराज के लिए है कि ध्यान के लिए है? मुनि ध्यान अवस्था में ही नियम से दोनों प्रकार के मोक्ष मार्ग को प्राप्त करते हैं। तो नियम से मुनि प्राप्त करते हैं या मुनि नियम से ध्यान से प्राप्त करते हैं? तो नियम मुनिराज के लिए है कि ध्यान के लिए है? दोनों तरफ लगा सकते हो। जो भी मुनिराज दोनों प्रकार के मोक्ष मार्ग को कल बहुत विस्तार से चर्चा की थी, सर्वप्रथम प्राप्त करते हैं, और प्राप्त करने के बाद जब तक अरहंत अवस्था नहीं आती है तब तक उस अवस्था को बनाए रखते हैं। इन सब का आधार ध्यान है। इसलिए मुनिराज दोनों प्रकार का मोक्ष मार्ग नियम से ध्यान से प्राप्त करते हैं। और दूसरी तरफ यदि मुनिराज की बात करें, मुनिराज किससे प्राप्त करते हैं? ये दोनों प्रकार के मोक्ष मार्ग प्राप्त करके इस पर कैसे टिके रहते हैं? कहते नियम से मुनिराज कुछ ऐसा करते होंगे, मुनिराज के पास ऐसा कुछ है तो कुछ मुनि वो नियम से मुनि ये करते होंगे, तो उसको फिर मुनिराज की तरफ भी करे। ध्यान के द्वारा ही मुनि
नियम से दोनों प्रकार के मोक्ष मार्ग को प्राप्त करते हैं। और ध्यान का उपलब्ध, उसे उपलब्ध किया जाने वाला क्या है? वो इष्टोपदेश का श्लोक है ना, इतः पिन्याक खंडकम ध्यानेन चेद उभे लभ्ये क्वाद्रियंताम विवेकिना। पहला भूल गया मूल। इतः पिन्याक खंडकम, उससे पहले क्या शब्द है ना? इतश्चिंतामणि, इतश्चिंतामणि दिव्या इतः पिन्याक खंडकम ध्यानेन चेत उभे लभ्ये क्वाद्रियंताम विवेकिना। ये दोनों प्राप्त हो रहे, एक चिंतामणि रत्न प्राप्त हो रहा है और एक क्या पिन्याक खंडक माने वो मेरे ख्याल से खली जो होती है ना, जिसमें से तेल निकाल लिया जाए, जो जानवरों को खिलाया जाता है, वो एक तरफ खली प्राप्त हो रही है। तो विवेक की किसका आदर करेंगे, किसकी तरफ ध्यान देंगे, किसके लिए करेंगे? स्वर्ग की प्राप्ति भी होती है, 9वें ग्रेवेक तक जाते हैं, और दूसरी तरफ मुक्ति की प्राप्ति होती है। तो दोनों में क्या है, क्या प्राप्त? ध्यान से दोनों प्राप्त हो सकते हैं। तो विवेक ही किसका आदर करेंगे, किसके लिए करेंगे? इसलिए वो ध्यान से चिंतामणि रत्न जैसे चिंतत चिंतारेन, और ऐसे वह एक बार मुक्ति प्राप्त हुई, सहज निरंतर अनंत काल तक सुख प्राप्त होने वाला है, वो स्थिति प्राप्त हो रही है। और एक तरफ ये स्वर्ग आदि की प्राप्ति हो रही है। तो ध्यान से क्या प्राप्त करना, उसका मूल विषय क्या रखना, वो इसके लिए चर्चा की। कहते मुनिराज नियम से मोक्ष मार्ग प्राप्त करते हैं ध्यान से। तो नियम से मुनिराज को मोक्ष मार्ग पर आना हो तो ध्यान करना पड़ेगा, और मुनिराज को मोक्ष मार्ग प्राप्त करना होगा तो नियम से ध्यान करना पड़ेगा। नियम शब्द आप दोनों तरफ लगा सकते हैं। तम्हा पयत चित्ता जूयम झाणम समभ्यस, मुनिराज की मुख्यता ली गई है। इसलिए आप प्रयत्न चित्त से ध्यान का सम्यक प्रकार से अभ्यास करो। अंत में अपन ने चर्चा इस बात पर छोड़ी थी, जो प्रयत्न की बात कर रहे हैं वो चित्त के प्रयत्न की बात कर रहे हैं। चित्त का प्रयत्न ध्यान के लिए क्या आवश्यक है? मुनिराज बैरागी होकर के कहाँ चले गए? निर्जन वन में चले गए। किस लिए? ध्यान करने के लिए। तो निर्जन वन में चले गए, निर्जंतुक वन में नहीं गए। निर्जन वन में गए और निर्जंतुक वन में नहीं गए, इसका क्या मतलब? जंगल में जा रहे, भयंकर जंगल में जा रहे हैं, वहाँ हिंस्र पशु सिंह आदि होंगे, और कब कोई क्या कर दे कहा नहीं जा सकता है। मुनिराज को भय नहीं लगता है, और उनके भय से नगर में रह करके ध्यान करे ना, साधना करे नगर में रह करके। क्यों नहीं करते नगर में रह करके? निर्जन वन में क्यों चले जाते हैं? उन्हें क्या सिंह, चीता और जो भी वहाँ के भयंकर हिंसक प्राणी है, उनसे भय नहीं लगता? कहते उनसे भय नहीं लगता है। भय किनसे लगता है? जनों से लगता है। इसलिए जनों से रहित निर्जन स्थान पे जाना चाहते। क्या भय क्या है? कहते उन्हें शांति से अपना ध्यान करना है, और ध्यान के लिए दिमाग की ज़रूरत है, चित्त की ज़रूरत है। और ये जनता क्या करती है? वो दिमाग खाती है, चित्त खाती है, चित्त विभक्त करती है। और वे पशु वहाँ हिंसक के हिंसक भी होंगे तो क्या करेंगे? शरीर खाएंगे, और शरीर की कोई ज़रूरत नहीं है। इसलिए शरीर खाए तो खाए, उसका भय नहीं है, लेकिन चित्त नहीं खाना चाहिए, जिसकी ध्यान के लिए ज़रूरत है। ये चित्त का अभ्यास है। प्रयत्न सारा चित्त का होना चाहिए। मिथ्या विरति प्रमाद कषाय योगा बंध हेतवा, ये बंध के हेतु है। बंध का अभाव करना है, मोक्ष के मार्ग पर आना है, तो कहाँ से प्रारंभ करना चाहिए? मिथ्यात्व के अभाव से प्रारंभ करना चाहिए। इसलिए हम मिथ्यात्व का ठिकाना नहीं और योग से प्रारंभ करते हैं।
योग को रोकने की कोशिश करते, उसका अभ्यास करते हैं। चित्त का अभ्यास हुआ कि नहीं हुआ, चित्त का अभ्यास किया कि नहीं किया। बहुत से माने ये प्रक्रिया की दृष्टि से ठीक भी है। वैसे अभी महाराष्ट्र गया था, हमारे ही अग्रज स्नातक वरिष्ठ हमारे, उसके उनका भतीजा दीक्षा लेना चाहता था। बहुत संघों में घूमा गया और वो अभी सहज मिलना हुआ तो वो मिलने गए थे। मैंने भी देखा, बाद में जब मिला तो मैंने कहा ये जरूर केश नोच करते हैं, गृहस्थ है, अभी कोई विवाही लड़का है, मैंने जरूर ही केश नोच करते हैं। तो कैसे पहचाना? उन्हें बाल देख करके ख्याल में आ रहा है। तो मैंने क्यों? तो बोले इन्हें दीक्षा लेनी थी इसलिए बहुत जगह गए, संघों में रहे और वहाँ जो दीक्षा लेनी है ना, तो इसके लिए अभ्यास कर रहे थे। तो उस अभ्यास में ये केश लोच का अभ्यास भी करते थे, केश लोच अभी करते हैं। तो मैंने कहा फिर क्या हुआ कि अभी विचार छोड़ दिया है, अब शांति से घर आए हैं और व्यापार धंधा संभाल रहे हैं। क्या हुआ? वो बोले फिर कभी बात करेंगे। तो मैंने कहा ये अभ्यास कर रहे थे और स्वाध्याय कितना किया, कितने ग्रंथों का स्वाध्याय किया, क्या क्या हुआ? बोले ठीक है, वो अब कितना हुआ क्या हुआ वो ठीक है। अभ्यास किस बात का मुख्य रूप से होना चाहिए था, और अभ्यास किस बात का करते हैं? शरीर के परिसहादि सहने की शक्ति आनी चाहिए, ये ठीक है, बराबर है। लेकिन उसका अभ्यास तो कर लिया, लेकिन असली मोक्ष मार्ग जो ध्यान की सिद्धि, आत्म ध्यान की सिद्धि जिससे होने वाली है, उसका अभ्यास किया कि नहीं किया? वो ध्यान की अवस्था में जिसका चिंतन मनन ध्यान से पहले, स्थिरता में पहुंचने से पहले जिस विषय का चिंतन मनन करना चाहिए, वो हुआ कि नहीं हुआ, तो उसका ठिकाना नहीं है। वो वैसे ही होगा। विद्यार्थी की कल परीक्षा थी, शाम को पूछा उससे, क्यों तैयारी हो गई सभी? कि हाँ बिल्कुल तैयारी हो गई, ड्रेस प्रेस करके अच्छी तरह से रखी गई है, पेन तैयार करके रख लिया है बहुत अच्छी तरह से, और काय से पहुँचेंगे गाड़ी, वो बढ़िया अच्छी सब तैयारी करके रख ली है। किसका पेपर है कल? पता नहीं। विषय की तैयारी की कि नहीं की? क्या हो, परीक्षा की तैयारी हो गई ना, तो परीक्षा की तैयारी हुई कि नहीं हुई? तैयारी तो कर ली पूरी। कैसे जाना, कहाँ जाना, क्या पहनना, लिखने के लिए बढ़िया पेन, नीचे तख्ती, सब तैयारी हो गई। अभी तो आप तो सब कमरों में बैठ के पढ़ते हैं, पहले तो ये सिंगल मंजिल थी और ऊपर छत पर बैठ कर के पढ़ते थे ना। तो बहुत से हमारे साथियों में से ही वो रोज़ पूरी व्यवस्था जमा करके एक जगह टेबल लगा ली, टेबल लैंप लगा लिया, कुर्सी लगा दी, किताबें लेकर के गए, बैठे, पानी पीने की व्यवस्था रख ली, सब व्यवस्था कर दी। क्या करेंगे अब बिना डिस्टर्ब के बहुत अच्छी तरह से पढ़ेंगे। दूसरे दिन पूछा कितने घंटे पढ़ा? ये साहब नहीं हुई पढ़ाई, मन नहीं लगा, जो भी कारण हुआ, इधर उधर चला गया तो नहीं पढ़ा। तो तैयारी कर ली थी ना पूरी, ऐसी सब व्यवस्था जुटाने में घंटों लगा दिए, लेकिन ये किसके लिए था? वो नहीं किया तो वो सब निरर्थक हैं। और दूसरा ऐसा होता है, पढ़ना है मुझे तो, ऐसे नाम और उदाहरण देने से कोई मतलब नहीं है। ऐसे देखा है, परिवार के सब गप्पे लगा रहे हैं, सब बैठ करके, और वो पुस्तक लिया और बैठा हुआ है, जोर जोर से हंसी मजाक कर रहे हैं। बोर्ड का एग्ज़ाम है, उससे पूछा कि भाई तुम्हारी परीक्षा है ना, बोर्ड का एग्ज़ाम देना है, अब पढ़ाई करो ना। तो पढ़ाई कर रहा हूँ। इधर तो इनमें सब हल्ला गुल्ला गप्पों में लगे हुए हो, बोले मुझे कुछ सुनाई नहीं देता है।
कुछ नहीं अंतर पड़ता है। क्यों नहीं पड़ता है? ये पढ़ने में लगा हूँ। उनसे क्या बात की? कुछ नहीं मालूम। हाँ हूँ, हो रहा है, कुछ नहीं मालूम। वो विषय के प्रति एकाग्र हो जाता है तो कोई अंतर नहीं पड़ता है। कैसे पढ़ रहा है, क्या कर रहा है, कोई अंतर नहीं पड़ता है। तो जिस चित्त की जरूरत है उसका अभ्यास नहीं किया। टोडरमल जी ने बहुत स्पष्ट शब्दों में लिखा, जिन धर्म की तो ये आमनाएं है, पहले तत्वज्ञान हो पश्चात व्रताधिक अंगीकार करे। पहले तत्वज्ञान हो पश्चात व्रताधिक अंगीकार करे। वो तत्वज्ञान जिसके माध्यम से मोक्ष मार्ग वास्तव में होना है उसका ठिकाना नहीं। अकेले बाह्य व्रतादि का अभ्यास किया और उसे मोक्ष मार्ग मानता है तो वो वही बात है, पंडीय पंडीय पंडीय। और कन छोड़ी वितुष कंडिया, वो कण छोड़ करके भूसा कूटने जैसा है। ये बाहर का व्रतादिक तो भूसे जैसा है। बाकी सारे व्रती महाव्रतियों का वो आचरण दिखाई देगा हमें। सभी व्रती महाव्रतियों का आचरण दिखेगा, लेकिन वो 5वें 6ठे 7वें गुणस्थान व्रती महाव्रती हैं निश्चय से यदि है तो अंतरंग में जो 2 कषाय 3 कषाय चौकड़ी का अभाव, उस अभाव का आधार किससे हुआ है, उसका मूल क्या है, इसका पता नहीं है। वो दिखता नहीं है, वो ये बाहर का दिखाई देता है। इसकी नकल करना आसान है। आज तक देह को अपना जाना अपना माना है, इसलिए इसका अभ्यास आसान लगता है और वो कठिन लगता है हमें। और वो दिखाई भी नहीं देता, कठिन लगता है। इसलिए इसका अभ्यास, इसमें प्रयत्नशील रहते हैं और इसका अभ्यास करते हैं और वो छूट जाता है। यद्यपि उसका निमित्त नैमित्तिक संबंध बहुत गहरा है। हमने तत्वज्ञान का अभ्यास किया, तत्वज्ञान का अभ्यास करने पर भी, भेद विज्ञान का अभ्यास करने पर भी एक देश त्याग के बिना पंचम गुणस्थान नहीं होता। सर्वदेश त्याग के बिना 6ठा 7वां गुणस्थान नहीं होता। या कषाय के अभाव की अपेक्षा से कहे तो एक देश त्याग होगा तो दूसरे चौकड़ी जाएगी, सर्वदेश त्याग होगा, महाव्रत होंगे तो तीसरी चौकड़ी जाएगी, नहीं तो नहीं जा सकती हैं। उसके लिए अनिवार्य है वो। अब हम चाहते हैं कि बहुत रुचि है, संसार में मन नहीं लगता है, कषाय सुहाते नहीं है, एक कषाय चौकड़ी श्रद्धान से चली गई, ठीक है, दूसरी भी जानी चाहिए। लेकिन अपने आप को इतना सुपियार बना लिया है। वो गुरुदेव तो वो दूसरे संदर्भ में कहते हैं ना, 3 लोक का नाथ, और क्या दुर्दशा कर दी इसकी, बीड़ी बिना चले नहीं, चाय बिना चले नहीं। हाँ? वो तो ऐसा भी उदाहरण देते ना, कभी रेल के डिब्बे में बीड़ी पीने की तलब उठे और माचिस न हो तो झाड़ू लगाने वाला आता है ना, उससे माचिस मांगता है। अब बीड़ी खत्म हुई हो तो बीड़ी मांगता है उससे। कितनी तलब। अरे 3 लोग के नाच को कैसा भिखारी बना दिया, किसके कारण से? सिर्फ उस व्यसन की अधीनता से। आदत छूटती नहीं है। यदि आदत नहीं छूटती है, सद्रान कर लिया, सम्यक दर्शन कर लिया, लेकिन 2 कषाय चौकड़ी का अभाव करना है तो व्रत, एक देश व्रत होना अनिवार्य है। तो इसलिए उसका अभ्यास भी तो होना चाहिए। रुचि छूटती है तो छूटता है, लेकिन नहीं हो तो समाधि तंत्र या किसका एक श्लोक आता है ना, अदुख भावितम ज्ञानम क्षीयते दुख सन्निधौ। ऐसा लिखा, अदुख भावितम ज्ञानम। यदि सुख सुविधा में रह करके ज्ञान प्राप्त कर लिया, बहुत अच्छा, एयर कंडीशन में बैठ करके ध्यान किया, चिंतन किया, मनन किया, 12 भावना का विचार किया, तो वो भेद विज्ञान का विचार कर रहे ना। कोई भी कष्ट आए, ऐसे ऐसे मुनिराज पर कष्ट आया था,
ये सब चिंतन कर रहा है। और साक्षात अपने ऊपर आएगा तो फिर घबरा जाता है। तो फिर वो कहाँ गया? वो तत्वज्ञान, वो विचार, उस तत्वज्ञान का सारा प्रयोग उन विकट परिस्थितियों में होना चाहिए था। उस समय कहाँ चला गया? घबरा गया। क्यों घबरा गया? क्योंकि वो सुख सुविधा में रह करके ही वो ज्ञान हासिल करने की आदत पड़ी थी। अदुख भावितम ज्ञानम क्षीयते दुख सन्निधौ। यदि दुख आएगा तो चला जाएगा। इसलिए असल वो बुद्धिपूर्वक इसलिए ऐसी परिस्थिति बना करके, ऐसी स्थिति में जा करके वहाँ चिंतन करो, वहाँ मनन करो। पंखे में बैठ करके आराम से ठंडी ठंडी हवा में करते हैं ना, कभी बिना पंखे के बैठ करके विचार करो, चिंतन करो। नहीं लगता है मन? क्यों नहीं लग रहा है? इसका मतलब हम सुविधा भोगी हो गए। तो सुविधा भोगी हो गए तो वो उसकी रुचि कहाँ छूटी? किसके लिए सुविधा? किसके लिए? देह के लिए। देह के लिए सुविधा है तो देह से ममत्व छूटा है ना, तो उसे सुविधा क्यों दे रहे हैं? क्यों पहुंचा रहे हैं? यदि पहुंचा रहे हैं इसका मतलब देह से, हाँ, श्रद्धा वाला राग टूट गया होगा, चारित्र मोह वाला राग नहीं टूटा है। चारित्र मोह का राग अभी बाकी है। चारित्र मोह का राग छोड़ना चाहते हैं तो एक देश व्रत, महाव्रत, इसका अभ्यास भी होना चाहिए। जितना निषेध है वो मात्र का निषेध है, मात्र उसी को वही करे और साथ में मोक्ष मार्ग माने। बब ये कर लिया माने हो जाएगा, वो मोक्ष मार्ग समझने लग जाए। निषेध उस बात का है। शुभ भाव शुभ क्रिया का कहीं निषेध नहीं है। जिनवाणी में शुभ भाव और शुभ क्रिया का कहीं निषेध नहीं है। शुभ भाव और शुभ क्रिया का धर्म मानने का निषेध है, करने का भी निषेध नहीं है। होता है वो करने का निषेध जो भाषा में किया जाता है उसके पीछे कर्तापना मानता है, इसलिए निषेध की भाषा आती है। बल्कि निषेध करना चाहते हैं अपने कर्तृत्व का, उसके एकत्व ममत्व का निषेध का, उसे धर्म मानने का निषेध करना चाहते हैं। और हम उसे वो धर्म ही नहीं है ऐसा समझ करके सुख सुविधा में, आराम में जो आरोप, खाओ पियो मौज करो, गद्दी पर बैठ करके आराम से मोक्ष चले जाएंगे, ये संभव ही नहीं है ना, कैसे होगा? इसलिए उसका भी अभ्यास चाहिए। बहुत से कहते हैं कि अभी तो हमारा संगणन हीन है। हम ही कहते हैं ना हीन संगणन है, नहीं अंगीकार कर सकते हैं। अंगीकार नहीं कर सकते हैं, लेकिन दशा वही अंगीकार करने योग्य है। उस दशा के बिना पांचवा गुणस्थान, छठा सातवां गुणस्थान, व्रत महाव्रत, एक देश व्रत, महाव्रतों के बिना पांचवा छठवां सातवां गुणस्थान, दूसरे कषाय चौकड़ी, तीसरे कषाय चौकड़ी का अभाव नहीं होता है। वो अनिवार्य है, ये चित्त में बैठना चाहिए। और मैं उसे अंगीकार नहीं कर पा रहा हूँ, ये मेरी कमजोरी है, इसका निरंतर खेद वर्तना चाहिए। ये खेद है कि मैं नहीं कर पा रहा हूँ। और ये सब पुनः वही बात, तत्व ज्ञान के साथ, तत्व ज्ञान के अभ्यास, इसमें तत्व ज्ञान है। मैं नहीं कर पा रहा हूँ, ये शरीर की कमजोरी की स्थिति है, लेकिन अंगीकार करने योग्य वही है। और वो अंगीकार किया जाएगा यथार्थ रूप से, अंदर से रुचि छूटने पर। चित्त का प्रयत्न वो करा देता है, चित्त का प्रयत्न होगा तो। टीवी सिनेमा देखने के लिए यदि बैठे हुए हो ना, और कोई बहुत ऐसा सीन चल रहा हो गंभीर, अब आप देखते जा रहे हैं, अभी जितने हिल डुल रहे हैं ना, इतना हिलोगे डुलोगे भी नहीं। जितने आसन बदल रहे हो ना, इतने आसन भी नहीं बदलोगे। हमें तो क्या रुचि होती है, बच्चों को देखना कभी जब वो कार्टून देख रहे हों, मैं तो बार बार उदाहरण देता हूँ इस बात का, क्या रुचि होती है उसको कार्टून देखने की, कितना परिचय जयी होता है वो कार्टून देखते समय। कुछ नहीं, आप चुपचाप जो है ना कार्टून देख रहा हो ना, बिल्कुल उसकी रुचि वाला कार्टून हो, और जाकर के चुपचाप पंखा बंद कर देना, कूलर बंद कर देना,
देखता रहेगा वो, बिल्कुल देखता रहेगा। और जब पंखा बंद कर दिया है ना तो मच्छर आ करके बैठेंगे, इधर काटेगा, कुछ नहीं, थोड़ा सा हाथ हिला देगा, वो देखता रहेगा। वो आवाज़ लगाएंगे, अरे वो मच्छर बैठा है, हाँ ठीक है, तो कोई अंतर नहीं पड़ता है। वो अभी घंटों वहाँ लगा हुआ है। और फिर बाद में मम्मी आकर के कहे, लो किताब लो, बैठो 1 मिनट, एक थोड़ी देर बैठो, कितनी देर बैठेगा नहीं, और थोड़ी देर बैठा ना, मम्मी गर्मी लग रही है, अरे पंखा चल रहा है, कूलर चल रहा है, फिर भी गर्मी लग रही है, अब गर्मी लगने लग जाएगी, मच्छर परेशान कर रहे हैं, अब सब परेशान करने लग जाएंगे। वहाँ क्यों नहीं पता चल रहा था? व्यापारियों के लिए योगियों के त्याग से लोभियों का त्याग कुछ कम नहीं होता है। ये लिखा किसमें, क्षमा धर्म में है या उत्तम शौच धर्म में है, लोभियों का त्याग योगियों के त्याग से कम नहीं होता। लोभी, व्यापार का सीजन चल रहा हो, बिल्कुल एकासन तो नियम से हो जाता है, और किसी दिन उपवास हो जाए तो भी कोई परवाह नहीं है, और निर्जल भी हो जाए तो पता नहीं पड़े, बिल्कुल चिंता नहीं, चल जाता है, चलता है। और मंदिर में खड़े खड़े पूजन करने के लिए कहा जाए, नहीं साहब में खड़ा नहीं हुआ जाता है, 5 मिनट नहीं खड़े रह सकते हैं। और दुकान में काउंटर पर घंटों खड़ा रहे, कोई पता नहीं पड़ता है दिन भर कैसे निकल जाता है। क्यों, किसने ये करवाया, किसने कराया? शरीर में ताकत कहाँ से आई? ये सिर्फ रुचि की है। वो वहाँ कमाई हो रही है, उसकी रुचि है, तो वो अपने आप हो जाता है। ऐसे ही कह रहे हैं, यहाँ यदि सचमुच 5 इंद्रिय विषय भोगों से अरुचि हो, और 5 इंद्रिय विषय भोग शरीर से संबंधित है, इसलिए शरीर से अरुचि हो, तो उसके प्रति ध्यान हटेगा, और आत्मा की रुचि होगी और उसका चिंतन मनन करेगा, तो उसके लिए सहज होगा। और आत्मा का चिंतन मनन नहीं है, अभी रुचि उससे छूटी नहीं है, अभ्यास करना है, ज़बरदस्ती करेगा तो वो नहीं हो सकेगा। इसलिए प्रयत्न चित्ता, वो चित्त के प्रयत्न की बात है। और चित्त का प्रयत्न, चित्त कैसे एकाग्र हो सकता है, चित्त की एकाग्रता कैसे हो सकती है इसका, और जो सम्यक अभ्यास की बात कर रहे हैं, सम्यक अभ्यास, सम्यक प्रकार का अभ्यास, वो उसके अभ्यास की बात है। जिसे निजात्म तत्व की रुचि श्रद्धा हुई है और बारंबार वही रुचि लग रही है। जैसे रुचि के लिए ऐसा उदाहरण देते हैं ना, आपके बुंदेलखंड वाला, लपकी गाय गुलंदे खाए, और हाँ बेर बेर महुआ के नीचे आती है, ये कहा जाता है ना। अब उससे आगे बढ़ो, वो उसको जो फूल अच्छा लग रहा है, स्वादिष्ट लग रहा है, अब वो जो है, वो जिसके पेड़ जिसका है ना, वो तो उसको इकट्ठा करके बेचना चाहता है, वो तो खाने थोड़ी देना चाहता है, इसलिए वो उसको बचाता है। लेकिन उतना रुचिकर लगा है कि गाय बार बार भाग करके आती हैं, तो क्या करता है वो? डंडा मारता है। डंडा मारता है तो एक बार डंडा खाने के लिए तैयार है, लेकिन वो स्वाद नहीं छूटता है, वो उससे ग्रहण करना ही चाहता है। ऐसे भूख की, प्यास की, और कोई शरीर की वेदना हो, पीड़ा हो, जिसे आत्मरुचि हुई और आत्मा का आनंद, अतीन्द्रिय आनंद इतना रुचिकर लगा है, तो उसके सामने फिर वो फीका लगने लगता है, वो सहज। इसका अभ्यास मुख्य हो जाए तो शरीर का अभ्यास एक बार हो जाता है। आत्मशक्ति और शारीरिक शक्ति, इसका भी उदाहरण दादा से सुना होगा। बनिए के लड़के का और क्षत्रिय के लड़के की लड़ाई हो रही है। क्षत्रिय का लड़का नीचे पड़ा हुआ है और बनिए का लड़का थोड़ा मोटा ताजा था, क्षत्रिय का लड़का दुबला पतला था, और उसकी छाती पर बैठ करके उसे मार रहा है, पीट रहा है, और पिट रहा है। वो कोई क्षत्रिय निकला और उसने कहा, क्षत्रिय हो तुम और ये बनिए से पिट रहे हो। फिर जोश आया एकदम से, और फिर पासा पलट गया। वो मोटा ताजा बनिया नीचे और दुबला पतला क्षत्रिय ऊपर।
वो क्षत्रिय पिट रहा था पहले और अब पीट रहा है, ताकत कहाँ से आई? कहाँ से आई ताकत? पहले तो थी नहीं, तो अभी हाल एकदम से कहाँ से आ गई? कुछ खाया नहीं, कुछ पिया नहीं, कुछ नहीं आया, कहाँ से आ गई? सिर्फ अंदर से तो आई, अपने से। मैं ऐसा हूँ, मैं ये हूँ, ऐसे ही कहते जैसे मैं चैतन्य स्वरूप आत्मा हूँ, मेरा आनंद मेरे भीतर, इन 5 इंद्रिय विषयों में नहीं है, देह में नहीं है। ऐसा सुनकर समझकर अपना सामर्थ्य प्रकट करता है तो देह के सामर्थ्य अपने आप बढ़ती है। देह की सामर्थ्य नहीं बढ़ती है ऐसा नहीं है। ये बैठने में हम ये 10 बार आसन बदलते हैं ना, रुचि हो जाए स्वाध्याय की और घंटों ऐसे स्वाध्याय में बैठे रहे, शरीर साथ देने लगेगा, शरीर भी साथ देगा। और हम हर बार हाँ थोड़ा सा दुख रहा है तो टेढ़ा हो गया, फिर ऐसा हो गया, फिर ऐसा हो गया, ऐसा होते होते क्या हो जाएगा? पूरा ही सो जाता है फिर वो। और जब वो ऐसा थोड़ा सा हुआ था ना, उसी समय के कुछ नहीं, सीधा बैठो अपने आप को। वो पहली बार आपने थोड़ी ढील दे दी तो ढील धीरे 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 ढील होती जाती है, और उधर की शिथिलता फिर इधर में शिथिलता हो जाती है। नहीं, मुझे पढ़ना है, सावधानी से पढ़ना है, और शरीर को इसमें लगा दिया तो शरीर भी अभ्यस्त हो जाता है। जितना शरीर से काम लेंगे उतना आपको आराम देगा वो शरीर, और जितना शरीर को आराम देंगे उतना आपको तकलीफ देगा वहाँ। दुर्जन देह स्वभाव बराबर, पोषत दुख अति क्या उपजावे, शोषत सुख उपजे। यदि उसका पोषण करोगे तो दुख देगा ये देह स्वभाव, दुर्जन देह स्वभाव बराबर, शोषत सुख उपजे। यदि इसका शोषण करोगे तो सुख उत्पन्न होगा, और पोषण करोगे इसका तो ज़्यादा दुख देगा। इसलिए इससे तो दृष्टि हटानी ही चाहिए। ये सम्यक अभ्यास है। अभी तो आगे अगली जो गाथा 48वीं है, इसमें विचित्र ध्यानप सिद्धि, ये विचित्र ध्यान, अनेक प्रकार का ध्यान। वो अनेक प्रकार के ध्यान में अनेक प्रकार कौन कौन से ध्यान के, कितने प्रकार का ध्यान होता है? 4 प्रकार का। कौन कौन सा? आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान। अब ये पहली गाथा में ये कह रहे हैं, मुनि नियम से दोनों प्रकार का मोक्ष मार्ग किसमें प्राप्त करते हैं? ध्यान से ही प्राप्त करते हैं। कौन कौन से ध्यान से? आर्त ध्यान से, रौद्र ध्यान से। सब ध्यान के प्रकार है ना, आर्त रौद्र ध्यान भी बता रहे हैं, तो वे भी है क्या उसमें? ये ध्यान के प्रकारों में उसको भी गिना दिया, चूँकि ध्यान है इसलिए वो तो है, ये ध्यान है, वो तो परे मोक्ष हेतु, बाद के मोक्ष के कारण, इसलिए पहले तो संसार के कारण है, तो छोड़ने योग्य है। धर्म ध्यान, शुक्ल ध्यान, वो उसकी चर्चा पूरी विस्तार से की। बाद में जो पिंडस्थ, पदस्थ, रूपस्थ ये ध्यान है, तो उनकी भी बात की गई है। ये भी ध्यान है। इन ध्यानों में ये जो प्रक्रिया उसकी पूरी बताई गई है, पिंडस्थ, पदस्थ, रूपस्थ वगैरह, रूपातीत, उन सब में वो चित्त की एकाग्रता करके आत्मा तक पहुंचना है। आत्मा यदि मुख्य है तो आत्मा को मुख्य रख करके इस सबको किया जा रहा है, तो ये साधक बनेगा। तो आत्मा यदि गायब है, अकेली वो सारी प्रक्रिया की जा रही है, तो फिर कैसे साधक हो सकता है? इसलिए उससे एकाग्रता करते हुए ध्यान, आत्म ध्यान तक, लक्ष्य आत्म ध्यान होना चाहिए। और इसके अभ्यास में आत्मा गायब हो जाए तो सम्यक प्रकार से अभ्यास नहीं कहा जा सकेगा। इसलिए सर्वत्र जो मूल ध्येय है, ध्येय को भूल करके ध्यान नहीं हो सकता। घंटों ये ध्यान के अभ्यास की बात मुनिराज की बात कर रहे हैं, मुनिराज की मुख्यता से। तोडरमल जी ने स्पष्ट शब्दों में लिखा, गृहस्थ और मुनिराज में अंतर क्या है? जो
स्वाध्याय को विकल्प ठहरा रहा है। गुणस्थान इत्यादि के चिंतन के तो विकल्प में, इसमें विकल्पों में क्यों उलझना, विस्तार में जाने से कोई मतलब नहीं। बस आत्मा शुद्ध बुद्ध चैतन्य है, इसमें रहने की ज़रूरत है, अधिक विस्तार में नहीं जाना है। इसलिए गुणस्थान मार्गणा स्थान आदि में उलझने की ज़रूरत नहीं है। वो ऐसा बहुत सारी बातें जो निश्चयाभासी के शिथिलता पोषक जो उसके बातें हैं, उनका जो निराकरण किया, शिथिलाचार का निराकरण किया, उसमें पूजा पाठ इत्यादि करने को बंध का कारण ठहराता है, तो उसमें स्वाध्याय इनके चिंतन मनन को विकल्प ठहराता है। इन विकल्पों में नहीं उलझना। उसको समझाते हुए जो उत्तर दिया कि हम तो बस मैं शुद्ध बुद्ध हूँ ऐसा चिंतन करते हैं, ध्यान करते हैं। बस हमें आज अपने मुमुक्षुओं की भी एक ये बात जो आई है कि हमें ज़्यादा अध्ययन की अटक नहीं है, स्वाध्याय की अटक नहीं है, मैंने अधिक स्वाध्याय की ज़रूरत नहीं है। भाई जी भी परसों अपने बीच में बात करते हुए कह रहे थे ना, वो क्षोभक्षम बढ़ा करके क्या करोगे, क्षोभक्षम से क्या होगा, क्षोभक्षम बढ़ाने के लिए वहाँ जा रहे हो। यानी ये इन सबके अध्ययन से विमुख करने की जो बात करते हैं, टोडरमल जी ने भी वहाँ यही लिखा, गृहस्थ और मुनिराज में एक अंतर है। ज्ञान ध्यान तपो रक्तः तपस्वी स प्रशस्यते। ज्ञान ध्यान गृहस्थ को भी करना है, मुनिराज को भी करना है, गृहस्थ को भी ज्ञान ध्यान करना है, परंतु गृहस्थ के ज्ञान मुख्य है, ध्यान गौण है। मुनिराज के ध्यान मुख्य है, ज्ञान गौण है। उनके ध्यान की मुख्यता है, स्वाध्याय की इतनी मुख्यता नहीं है। मुनिराज यदि दिन भर शास्त्र अध्ययन में लगे और ध्यान में नहीं रहते हैं तो उनके लिए उचित नहीं है। उन्हें ध्यान अधिक है, ध्यान में जब नहीं रह पाते हैं तो फिर अभ्यास करते हैं शास्त्रों का। गृहस्थ के लिए अभ्यास, ये अध्ययन, ज्ञान का अध्ययन मुख्य है, ध्यान गौण है। क्यों ऐसा? क्योंकि 3 कषाय चौकड़ी वैराग्य ऐसा हो गया है उनका, वे घंटों ध्यान में बैठे एकाग्र होकर के ध्यान कर सकते, होता है उन्हें ध्यान। गृहस्थ ऐसा निर्भर नहीं हुआ है, 3 कषाय चौकड़ी का अभाव नहीं हुआ है, उतनी विशुद्धता उसकी नहीं हुई है, इसलिए उसका ध्यान संभव नहीं है। इतना अधिक ध्यान अधिक देर तक सिर वो नहीं हो सकता। तो क्या करना चाहिए? टोडरमल जी ने जो वहाँ बात ली, किसका चिंतन करोगे? एक ही विषय का चिंतन ज़्यादा देर नहीं कर सकते हो। मैं शुद्ध हूँ, बुद्ध हूँ, चैतन्य में हूँ, आनंद में हूँ, 2 4 6 जितने भी विशेषण मुख्य रूप से हैं, और बहुत से बहुत आध्यात्मिक जितने गाथाएं हो, श्लोक हो, कलश हो, सब ले लिए, और अधिक से अधिक माघनंदी आचार्य के 101 ध्यान सूत्र, 108 कितने हैं, वो सारे ध्यान बहुत आध्यात्मिक है। के लिए हो गया। अब और कह रहे ये फिर चिंतन नया नया मांगता है, एकाग्रता आशा ऐसे नहीं होती है, नया नया मांगता है, होता है। जब जग विषयों में रच पच कर गाफिल निद्रा में सोता हो, अथवा वह शिव के निष्कंटक पथ में विषकंटक बोता हो अर्ध निशा का सन्नाटा, वन में वनचारी चरते हो, तब शांत निराकुल मानस तुम कौन से तत्वों का चिंतन करेंगे? हाँ, हम करके देखें। 5 मिनट की बात करते हो, हम अभी 3 बार बोलते हैं, वहाँ चिंतन नहीं होता है, सिर्फ 3 बार बोलना है। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ, आज 3 बार बोलना है। वो बात है, एकाग्रता रहती है। और वो पूरी रात कहाँ कहाँ वो सब फिर बता दिया, नदी तट और कहाँ कहाँ करते हैं, पर एकमात्र तत्व का चिंतन चल रहा है। क्या होगा? बिल्कुल नया नया आता रहता है। कहाँ से आता है नया नया? ये स्वाध्याय करते हैं उसमें से आता है। तो ये बारंबार स्वाध्याय करके एकाग्रता से चिंतन करते, मनन करते, तो उसमें से आता है। और स्वाध्याय पढ़े ही नहीं तो कहाँ से आएगा? गृहस्थ अध्ययन को छोड़ दे, चिंतन में बैठे, कहाँ से आएगा? इसलिए सम्यक अभ्यास के लिए प्रयत्न चित्त के प्रयत्न की जरूरत है,
और चित्त के प्रयत्न में दो बातें, जितने 12 भावनाएं हैं ना, 12 भावनाओं में प्रारंभ की 6 भावनाएं भेद ज्ञान की है और बाद की 6 भावनाएं तत्व से संबंधित हैं। तो पहले भेद ज्ञान हो, छूटे वहाँ से और फिर तत्व में आए और उसका चिंतन करें। तो 12 भावनाओं का चिंतन, वैराग्य भावनाओं का चिंतन, इनके साथ साथ फिर ये अभ्यास, मूल 6 द्रव्य, 7 तत्व, 9 पदार्थ, पंचास्तिकाय, द्रव्य गुण पर्याय, इनका स्वरूप, परस्पर संबंध, ये सारा जो वस्तु स्वरूप है। और सब में, इसमें से मैं इससे भिन्न है साथ। जैसे आचार्य के वचन है 5 अस्तिकाय, 6 द्रव्य, 7 तत्व, 9 पदार्थ, चिंतन। क्या चिंतन होना चाहिए कह रहे? ये पंचास्तिकाय है ना, ये पंचास्तिकाय का स्वरूप पूरा समझना। इसमें शुद्ध जीवास्तिकाय एक उपादेय है, वो मैं हूँ। ऐसा 6 द्रव्य में शुद्ध जीव द्रव्य वो मैं हूँ, ऐसा सब में। 7 तत्वों में शुद्ध जीव तत्व और 9 पदार्थ में शुद्ध जीव पदार्थ, पर एक मैं हूँ, वो उपादेय है। ये सब पढ़ते हुए वो निकलना चाहिए उसमें से। ये मुख्य रख करके ये निरंतर अभ्यास, निरंतर की प्रक्रिया है, इतना सहज नहीं है ये। कोई जीव अचानक लगा हुआ दिखता है, लेकिन वास्तव में अचानक नहीं होता है। अंदर का अभ्यास चलता रहता है, उसी भव का हो चाहे पुराने भव का हो, संस्कार हो, कहीं ना कहीं से आया होता है। और वो एकदम अचानक किसी के होनारी विशेष हो, पुरुषार्थ विशेष हो तो अलग बात है। इसलिए अभी की शिथिलता, किसी प्रकार की भी शिथिलता होवे, चाहे चित्त की शिथिलता हो, चाहे शरीर की शिथिलता हो, इसमें उपादेय बुद्धि हुई, आगे भी इसी प्रकार की शिथिलता बनी रहने वाली है। इसलिए ये है नहीं, इसमें सुख रंच मात्र भी वास्तव में नहीं है। असली मार्ग तो वो है, कम से कम ये दृढ़ता से श्रद्धान होना चाहिए। और श्रद्धान हुआ है, हम नहीं कर पा रहे हैं, इसका निरंतर खेद बरतना चाहिए। और जितना अभ्यास बनता है तत्व का निर्णय करने का और विषयों से छूटने का, इसका भी अभ्यास बने रहना चाहिए। यदि तत्व ज्ञान के आगम के आलोक में सारी प्रक्रिया करते हुए चलते हैं, किसी की अति नहीं करते हैं, तो कोई गलत नहीं है। और जहाँ अति होती, हमेशा निषेध होता है वो अति का। वो अति करके जब एक तरफ चले जाते हैं तो उसका निषेध है। स्वाध्याय 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 करते जाए, न मंदिर का ठिकाना, न रात में खाने का ठिकाना, न छान के पानी पीने का ठिकाना, न कोई सामान्य जैन के सदाचार भी नहीं हो, ऐसा स्वाध्याय किस काम का है? कौन उसे स्वाध्यायी कहेगा? और कोई बस अकेला वही कर रहा है, स्वाध्याय का ठिकाना नहीं है, अकेला वही कर रहा है। लौकिक दृष्टि से, लौकिक कहो चाहे असली मोक्ष मार्ग जो अंतरंग का निश्चय व्यवहार वाला है, वो जब प्रकट होगा तब प्रकट होगा। लेकिन उसके अभ्यास में भी दोनों का बराबर सुमेल होना चाहिए, अंदर के चिंतन मनन का भी, बाहर के व्यवहार का भी, ये दोनों का सुमेल होना चाहिए। जहाँ एक की अति हुई और दूसरे का आभास में तो दिक्कत है, एक की इतनी अति हो जाती है कि दूसरा बिल्कुल निरर्थक लगने लगता है, छूट जाता है, इसलिए आभास हो जाता है। ये 2 बातों की तरफ मुझे जो विशेष ध्यान दिलाना था, इसलिए इतनी विस्तार से चर्चा की। प्रयत्न चित्ता समभ्यसः, चित्त का प्रयत्न है, चित्त की एकाग्रता का प्रयत्न है, वह उसके अभ्यास के लिए सम्यक प्रकार का अभ्यास, शारीरिक क्रिया। मैं बिल्कुल ऐसा स्थिर बैठने का प्रयास कर रहा हूँ, स्थिर बैठने का प्रयास करने से पहले ये अंदर में निर्णय होना चाहिए, शरीर की क्रिया मेरी क्रिया नहीं है। इससे शरीर स्थिर हो सकता है, आत्मा की स्थिरता का ठिकाना नहीं है। लेकिन चिंतन मनन के लिए वो पहले ज़माने में चोटी रखते थे ना, चोटी ब्राह्मण, और पढ़ाई के लिए बैठते थे तो क्या करते थे, ये चोटी को खूंटी से बांध देते थे। क्यों बांधते थे? ऐसे बैठे हुए हैं और चोटी वहाँ बंधी हुई है, पढ़ाई कर रहे हैं, और नींद का झोंका आया तो नींद झोंका आती क्या हो जाता है, ऐसा हो जाता है ना,
ऐसा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? जैसे ही ऐसा हुआ तो चोटी खिंचेगी ना, और चोटी खिंची तो नींद भगेगी कि नहीं? नींद भगी, फिर सावधानी से। यहाँ ऐसा टिक के बैठते हैं ना, उनके लिए इसीलिए तो कहता हूँ आराम से मिल गया सोने के लिए। और ऐसा बैठो आप बिल्कुल आसरा सहारा लिए बिना। थोड़ी सी नींद आएगी तो गिरोगे ना, ऐसा आएगा तो गिरोगे काहे के लिए? आराम से सो जाओगे। हाँ, वो तो बच्चों को हेड डाउन करा देते ना कभी कभी, थोड़ी ज़्यादा थक गए हो, हेड डाउन, थोड़ा ले लो नींद, नींद या झपकी लेना हो तो ले लो, फिर फ्रेश होकर के पढ़ो। तो ये आसरा दोगे और सीधा रहोगे तो सक्रियता रहती है, वो भी अभ्यास जरूरी है। लेकिन उस अभ्यास का लक्ष्य चित्त की एकाग्रता होनी चाहिए। ये दोनों का सुमेल होवे, इसके लिए विस्तार से चर्चा की। अगली गाथा में ध्याता पुरुष, ये ध्यान की चर्चा की थी, बल्कि ध्यान के अभ्यास की प्रेरणा दी थी। ध्यान की बात भी नहीं हुई है अभी, ध्याता पुरुष के साथ साथ ही ध्यान की बात भी ली है। अब ये 48वीं गाथा की चर्चा अपन आगे करेंगे।